हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीक्रेट आयुर्वेदा पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत सीरीज़ और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत वर्णमाला। देखिए, अगर आपको संस्कृत भाषा समझनी है, ठीक है, तो इसके लिए आपको संस्कृत वर्णमाला आना ज़रूरी है। और संस्कृत वर्णमाला से जो है एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्णमाला मतलब होता क्या है? वर्ण नाम समूह, यानी कि वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण यानी क्या बोलेंगे हम? अक्षर, ध्वनि, है ना, इनके समूह को बोलते हैं वर्णमाला। अब ये जो वर्ण है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर को ही अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि स्वर को और दूसरा क्या कहते हैं, तो स्वर को ही हम अच बोलते हैं और व्यंजन को ही हम हल कहते हैं। ठीक है, स्वर जो है टोटल स्वर 13 होते हैं और व्यंजन टोटल हम देखते हैं 33 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। देखिए, स्वर क्या होता है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते, स्वयं यानी कि जो खुद स्वतंत्र है, किसकी तरह? राजा की तरह। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्वर, यानी इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद स्वतंत्र है स्वर, उसको हम बोलेंगे क्या? स्वर। देखिए, अब कौन कौन से स्वर होते हैं? टोटल हमने क्या देखा? 13 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, रू, 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 ए, ऐ, ओ और औ। अब देखिए यहाँ पे अ है, अ के बाद हम आ बोल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा समय किसको लग रहा है? अ से आ को ज़्यादा समय लग रहा है ना। तो देखिए, वही हम देखेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। एक मात्रा कालिकः स्वरः ह्रस्व स्वरः। ठीक है, मतलब कि जिसमें एक मात्रा होती है और जिसके उच्चारण के लिए कम समय लगता है, उसको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, जैसे कि अ, ई, उ, रू और लू। ठीक है, वही हम देखेंगे दीर्घ स्वर। इसकी परिभाषा है द्विमात्रा कालिकः स्वरः दीर्घ स्वरः भवति। मतलब कि जिसमें द्विमात्रा, दो मात्राएं लगती है और जिसके उच्चारण के लिए ज़्यादा समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय जिस के उच्चारण में हमको लगेगा, उसको हम बोलेंगे दीर्घ स्वर। जैसे कि आ। अब देखिए, अ के बाद आप आ बोल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा समय आपको लग रहा है ना। तो आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ और औ, ये सारे क्या हो गए? ये दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। ये है ए, ओ, ऐ और औ। इसको संयुक्त स्वर क्यों बोले हैं? क्योंकि देखिए, ए जो ये वर्ण है, एक इससे मिलकर बना है, अ अधिक ई इससे मिलकर ए बना है, ऐ अ अधिक ऐ। ठीक है, ओ अ अधिक उ, औ अ अधिक ओ, इससे मिलकर जो है ये बना है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। उसके बाद हम देखेंगे अम और आह। अम इसको हम बोलते हैं अनुस्वार और आह को बोलेंगे हम विसर्ग। इसको ही हम क्या बोलते हैं? अयोगवाही। अयोगवाही क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, ये जो है ये स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं अयोगवाही। कौन कौन से? दो है, अम और आह। ठीक है, तो दो अयोगवाही है, अम और आह। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे व्यंजन। टोटल व्यंजन होते हैं 33 और व्यंजन को ही बोलते हैं हल। ठीक है, तो देखिए, व्यंजनते ए भी रीति व्यंजनानी, मतलब कि जो स्वरों की सहायता लेकर बनते हैं उसको हम बोलते हैं व्यंजन। जैसे कि हमने मान लीजिए हमने क व्यंजन लिया। ठीक है, तो ये क व्यंजन जो है पूरा तभी लिखा जाएगा जब हम इसमें अस्वर होगा। ठीक है, इसमें जब अस्वर होगा तभी ये जो है क व्यंजन लिखा जाएगा। मतलब क्या होता है कि व्यंजन जो है तब पूरे होते हैं जब उसमें स्वर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे व्यंजन। ठीक है, अब देखिए, व्यंजन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन टोटल होता है 25। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको देखे रहेंगे, तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा? 25, यानी कि इसको हम संस्कृत में बोलते हैं पंचविंशति। ठीक है, पंचविंशति बोलते हैं। अब स्पर्श व्यंजन को ही बोलते हैं हम क च ट त प, क च ट त प। ठीक है, कचट तपक क्यों यहाँ पे बोला? क्योंकि हमने देखिए प्रत्येक वर्ण का जो वर्ग का पहला वर्ण हमने लिया। देखिए, टोटल 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, और ये जो 5 वर्ग है, तो इसमें से प्रत्येक मतलब एक एक वर्ग में हम देखते हैं कि 5 वर्ण होते हैं। जैसे कि क वर्ग है, तो क वर्ग में 5 वर्ण है। कौन कौन से? क वर्ग में क,
ख, ग, घ और अंग। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग में जो है 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे टोटल 25 वर्ण यहाँ पे हमको देखने मिलेंगे। देखते हैं चलिए हम कौन कौन से 25 वर्ण हैं। देखिए, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये टोटल कितने 25 वर्ण हो गए। इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब आप बोलेंगे कि इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी जीभ कहीं ना कहीं, आपका जो जीभ है ये स्पर्श हो रहा है। ठीक है, मुख के अंदर में कहीं ना कहीं ये स्पर्श हो रहा है आपकी जीभ, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब जो प्रत्येक वर्ग है इसका जो पंचम वर्ण है, मतलब जो 5वां वर्ण है, जैसे मान लीजिए हमने लिया च वर्ग, च वर्ग का 5वां वर्ण अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं अनुनासिक। वैसे ही हर एक क, च, ट, त, प, ये जो 5 वर्ग है इसके पंचम वर्ण को, मतलब 5वें वर्ण को हम बोलेंगे अनुनासिक। इसको अनुनासिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान जो है ये मुख और नासिका है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जो है ये 4 है, य, र, ल, व। ठीक है, अब इसको अंतःस्थ व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो आपके कंठ से ध्वनि जो है ये डायरेक्ट बाहर निकल रही है। देखिए, आप इसको खुद बोल कर देखिए, य, र, ल, व। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 है, श, श, स, ह। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि भाई इसको ऊष्मा व्यंजन क्यों बोलते हैं। ऊष्मा मतलब क्योंकि जब आप इसका उच्चारण करना है तो ऊष्मा वायु, मतलब कि वायु जो है ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, श, श, स, ह। देखिए, जब आप ये बोल रहे हैं तो जो वायु है वो बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि संयुक्त अक्षर व्यंजन कौन कौन से हैं। तो देखिए 3 है, श, त्र और ज्ञ। श, देखिए श ये जो वर्ण है ये किससे मिलकर बना है, क अधिक श, इससे मिलकर श बना है। त्र जो है त अधिक र, इससे मिलकर त्र बना है। और ज्ञ जो है ज अधिक ई है, इससे मिलकर ज्ञ बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं संयुक्त अक्षर व्यंजन। ठीक है, तो जो वर्णमाला आज हमने सीखा, हमने क्या क्या देखा कि टोटल जो स्वर है वो 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोगवाही 2 होते हैं। ठीक है, उसमें भी व्यंजन में हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन जो है ये 25 होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद में वर्ण के उच्चारण स्थान। तो बने रहिए हमारे साथ सीक्रेट आयुर्वेदा चैनल पर। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।